गुड इवनिंग। कल हम लोगों ने टेंस के बारे में पढ़ा था। कौन सा? एफर्मेटिव परसों पढ़ा था और नेगेटिव कल पढ़ा था। आज पढ़ना है इंटेरोगेटिव। तो कल हमने एफर्मेटिव और नेगेटिव के कुछ सेंटेंस दिए थे, तो वही सेंटेंस कौन कौन बना के लाया है? हम कह रहे हैं कौन कौन बना के लाया, बस इतना बताओ। अब जितने बना के नहीं आए वो घर की टिकट कटवा दो। चलो ये बताओ, अजय बताओ, वह बाजार जाता है, पहला वाला क्या बनाया तुमने? He book go to market है, वह बाजार से किताब खरीदता है। ही अच्छा तुमने बनाया ही बुक। अच्छा और गो टू मार्केट। सृष्टि, क्या ये सही है गलत है? जल्दी बोलो, टाइम नहीं है, नहीं तो आगे नहीं हो पाएगा। गलत। तो सही बताओ, कहाँ सुधारे? सुधारे नहीं तो अपना बताओ। हाँ बहुत बुद्धि है, बहुत बुद्धिशाली होगी तो मैं पढ़ने में समझ में बस आ जाता है, समझे बस है। प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं बनेगा। ये मैथ से भी कठिन चीज हो, मतलब कठिन नहीं होती है, जरूरी चीज होती है। अगर मैथ में एक दिन प्रैक्टिस ना करो तो चल जाएगा, इसमें नहीं प्रैक्टिस की तो नहीं चलेगा। क्या बनाया बोलो? क्या बनाया? He buy a book to market. He buy a book. एज हमने कब पढ़ा है कि एज लगाना है? एज एच वी होती है। हमने एज एच वी के बारे में कुछ बताया अभी तक? तो क्यों एज लगाते हो, यही चीज हमने कल समझाई थी, यही परसों। ऋतिक बताओ क्या बनेगा? हमारी वार्निंग है ऋतिक, हम डेली बाहर फेंकेंगे तुमको क्लास के, जो तुम हरकतें करते हो ना, ये होमवर्क करके नहीं आते हो। बोलो। एक आध दिन इसी वीडियो में लाइव चलाएंगे और सबको फेसबुक में इंस्टाग्राम में सबको भेजेंगे, सबके चेहरे जो पढ़ते नहीं है ना, बाहर खड़ा करके। बोलो। ही बुक गो। ठीक है, और कोई बोलो, और कोई बताना चाहता है? हाँ बोलो। हे वाई बुक, हे माई गॉड, ओ माई गॉड। हाँ हे, अच्छा ही, फिर बाई, फिर बुक, ऑन द मार्केट, बाजार के ऊपर से खरीद के लाते हो, है ना? है ना? है और कोई है? हाँ बोलो। ही हाँ बाइस, अच्छा BUYS 22 और बुक फ्रॉम मार्केट। हमने सबसे पहले तो बोला है ये टेंस कौन सा है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा सेंटेंस है? सेंटेंस है। एफर्मेटिव सेंटेंस है कि नेगेटिव है? एफर्मेटिव, क्योंकि इसमें कहीं भी नहीं है, सिंपल सा है, तो एफर्मेटिव। अब एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, पहले तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, आता है। तो सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम करता है। काम कौन? वह बाजार से किताब खरीदता है, तो खरीदने का काम कौन कर रहा है? वह। तो वह होगा सब्जेक्ट, जिसे इंग्लिश में ही कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है एमबी की फर्स्ट फॉर्म। तो एमबी क्या होती है? एमबी काम होता है। कौन सा काम हो रहा है? वह कौन सा काम कर रहा है? खरीदने का काम कर रहा है, और खरीदना होता है बाई मींस। अब आता है एस या ईएस आईएस। तो तुम सब लोगों को पता है एस या ईएस या आईएस कब लगता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। तो क्या हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है? तो अब क्या लगेगा? BUY के साथ
एस लगेगा या ई एस लगेगा या आई एस लगेगा? तो ई वाइज। अब वह खरीदता है, तो अपने मन से दिमाग में आया वह ई वाइज का मतलब क्या होगा? वह खरीदता है। क्या खरीदता है? किताब। तो अपने मन से पता चल गया कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, किताब या बाजार? किताब। तो किताब ऑटोमेटिक लिख दोगे बुक। अब हमारा वह हो गया, किताब हो गया, खरीदना हो गया। अब हमारा बचा है केवल बाजार से। तो हमने कल ही बताया था जहां भी से का आ जाए, से कहां से? तो बाजार से खरीद रहे हो मतलब फ्रॉम मार्केट। इतना भी कठिन नहीं रहता है जितना कठिन बनाए तू, है ना। अब शिवम आज नहीं पढ़ता है, अपने मिला लेना, क्योंकि हमें पूरा यकीन है पर जिसने मन से नहीं पढ़ा है उसका बनेगा नहीं, तो इसलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करा रहे। तो शिवम आज नहीं पढ़ता है, तो टेंस कौन सा है बताओ परी? सेंटेंस कौन सा है? एफर्मेटिव। तो शिवम आज नहीं पढ़ता है। हाँ हाँ, देखो उसमें नहीं लिखा है, क्या पढ़ देखती हो? आंखी बंद। नहीं लगा है तो ऑटोमेटिक दिमाग में आना चाहिए कि नेगेटिव सेंटेंस है। अब नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर माइंड में होना चाहिए। पहले कौन आता है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम करता है, मतलब शिवम। तो यहाँ लिख देंगे SHIVAM, शिवम। अब सब्जेक्ट के बाद क्या है नेगेटिव वाले स्ट्रक्चर में? डू या डज है। अब डू कब लगता है? डज। तो डज लगता है सिंगुलर। तो क्या हमारा शिवम सिंगुलर है? नहीं है सिंगुलर? सिंगुलर है। मुंडी क्यों ऐसे हिला रहे हो? तो सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा हमारा? डज। अब स्ट्रक्चर याद करो, सब्जेक्ट हो गया, रुक जाओ, सब्जेक्ट हो गया, फिर HV हो गई, HV हो गया डू या डज में से। अब आना है नॉट, तो शिवम डज नॉट। अब आता है वर्ब, MB की। तो वर्ब वो काम क्या कर रहा है? वर्ब मतलब काम करना। तो काम कौन सा है? पढ़ना। अब पढ़ना होता है दो प्रकार का, कि न्यूज़पेपर पढ़ता है। क्या वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है क्या? उसने कहा पढ़ना, तो वो वाला पढ़ना होता है जैसे हम लोग अच्छे से पढ़े, जिसे स्टडी कहते हैं। तो शिवम डज नॉट STUDY। अब स्टडी आ जाएगा, स्टडी। शिवम डज नॉट स्टडी। हम इकट्ठा लिख दे, वेट करो, हम पूछ रहे हैं क्या? हम पूछेंगे फिर बताना, हम पूछ लेंगे फिर नहीं बनेगा, अभी शुरुआत है, इसलिए ये बरसाती मेढक की तरह नहीं हो। ठीक है, तो शिवम हो गया, नहीं हो गया, पढ़ना हो गया, पढ़ता है हो गया। अब बचा हमारा आज। आज का माने होता है टूडे, तो टूडे लिख दो। टूडे मतलब आज। तो शिवम डज नॉट स्टडी टूडे, नॉर्मल सी बात, फुल स्टॉप। अब तीसरे में आते, राहुल और राम छत में खेलते हैं। तो हमने तो ये पहचाना, बताओ परी कौन सा सेंटेंस? जल्दी बोलो, दिमाग में रखा करो ना, कौन सी दिमाग दुनिया में खो जाते सोते रहते हो क्या? बोलो जल्दी। हमारे पूछने के पहले मुंह से निकल जाना चाहिए। हाँ, प्रेजेंट नहीं, हमने पूछा सेंटेंस। एफर्मेटिव है, ठीक है। सब्जेक्ट का कौन है इसमें? सब्जेक्ट ये राहुल और राम। तो अच्छे से बोलो, तो राहुल। अब परी बताएगी ये पूरा टेंस, राहुल एंड राम। हाँ, अब क्या रखे यहाँ? प्ले, PLAY, ठीक है। क्या क्या रखे? ऑन रखे, रूफ रखे, ठीक है। क्या पर प्ले में कुछ आना नहीं चाहिए? MB की फर्स्ट फॉर्म है। ऐसा है, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखो बहुवचन हो गए, प्लूरल हो गए ना, और प्लूरल में ऐसे IS नहीं आता, हम कितने बार बताएं। यही तो, जब तुम लोगों ने बोला है तो दिमाग में रखो कि एस लगाना है। एस कब आता है?
जब प्लूरल ना हो, सिंगुलर हो। तो सिंगुलर है क्या, बस यही चेक करना है, छोटी सी चीज चेक करना है, ऑटोमेटिक पता चल जाना है। ठीक है, अब यहाँ ऑन दा भी लगा सकते हो, जैसे दा लगाना नहीं लगाया तो अभी सही है। तो ऑन द रूफ भी लिख सकते हो और रूफ भी लिख सकते हो, है ना। यहाँ देखो, हम बाजार में टहलते हैं। तो हाँ बताओ कौन सा सेंटेंस है ये। यहाँ देखो, यहाँ भी तो लिखे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एफर्मेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव करेक्ट है। ठीक है, तो पहले क्या रखें, बोलो बोलो। सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा, पहले हमें समझाओ, हम जो पूछ रहे हैं, हम जो पूछ रहे हैं यहाँ बताओ। ही वॉक, ही, तो ही कौन है, ही कहाँ से आया। सर हमें समझ नहीं आता, हम किससे बनते हैं। हाँ, हम होता है वी मीस। अब वॉक इन मार्केट, जो वी वॉक इन मार्केट, ये बताया, क्या ये सही है, बोलो बोलो। हाँ, तो पूछ रहे हैं ना, वी वॉक इन द मार्केट, ठीक है। क्योंकि तुम बाजार, तुम टहल तो रहे हो, लेकिन एक एक स्पेसिफिक मतलब किसी निश्चित जगह पे टहल रहे हो, तो द लगा दो, चलता है। अब हम आज स्कूल नहीं जाते हैं, बताओ ऋतिक कैसे बनेगा। फिर बताओ सृष्टि। तो सो रहे हो, जल्दी बोलो, तुम्हारे पास बहुत टाइम है, हमारे पास नहीं है। स्कूल, वी डू स्कूल, नहीं स्कूल नहीं, नॉट नॉट, स्ट्रक्चर नहीं सीखोगे नहीं बनेगा। और वी डू नॉट, बोलो सृष्टि। क्या सर, सो रही हो, हम क्या पूछ रहे हैं, बताओ इसको, नहीं बन रहा, बताओ अजय, बता रहे, बाकी तो सोते रहते हो ना, जब तक हम पूछे नहीं, जब तक नींद नहीं खुलती है ना। क्या ना है, बोलो परी, क्या बताया उसने, वी डू नॉट टूडे इन स्कूल है। सर इसमें अभी गो भी आएगा, तो क्यों नहीं बता रही हो, अभी तो कह रही हो ऐसा ही है, अभी तो कह रही हो ऐसा ही है, तो बोलो ना गो, हमने मना किया कि गो नहीं आ रहा। वी देखो, सब्जेक्ट आ गया, एचवी आ गई, नोट आ गया, मेन वर्ब यानी गो आ गया। अब कहाँ गो मीन्स मतलब हम हो गए, और एचवी हो गई, नोट हो गया, जाना हो गया। अब कहाँ, तो स्कूल, तो वी डू नॉट गो। अब तुम्हें पता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए टू का यूज कर लिया जाता है। वी डू नॉट गो टू स्कूल, और आज यानी टूडे। क्या कह रही हो, विथ कौन बोल रहा है। सर जो आप ये एग्जांपल है, इसमें फेयर में भी लिखने के, और क्या, ये प्रैक्टिस है, अच्छी खासी प्रैक्टिस है, यही तो बने नहीं है, और कम से कम करके आते हो तो समझ में तो आए। वो हमें अगला बताओ, हमें, तुम लोग सोते रहते हो, हमें तो ये दिक्कत है। बताओ क्रिस, कब आई थी लौट के, कितने बजे, 4:40,
श्याम राहुल को नहीं पीटता है। बताओ परी क्या बनेगा? शिवम। शिवम कहाँ से आ गया? श्याम आर। आर। आर कहाँ से आ गया? आर तो हमने पढ़ाया भी नहीं है। आर हमने पढ़ाया। तुम लोग दिमाग में क्यों नहीं बैठाते हो? जो स्ट्रक्चर लिखवाया था वो याद करो, सीखो, देखो। जब हमने स्ट्रक्चर में लिखवाया पहले सब्जेक्ट आना है, उसके बाद HV आना है, तो HV ही रखो। अपने मन का कुछ नहीं करो कि स्कूल रख दो कि ग्राउंड रख दो, कुछ नहीं रखना है। श्याम का है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। तो श्याम डज नॉट। अब क्या काम कर रहा है? एनडी की फर्स्ट फॉर्म आती है यानी पीटना। पीटना होता है बीट मीस बीट। अब राहुल को ऑफ आएगा, देन आएगा। श्याम डज नॉट बीट राहुल। अब यही एक समस्या होती है कि अब यहाँ क्यों नहीं आया राहुल। अब राहुल का पीटना नहीं आएगा, है ना? ऑफ क्यों नहीं लगाया? जरूरी नहीं है कि हर जगह का की जगह में मतलब का के और की के स्थान पे होता है ना कि को के स्थान में ऑफ का यूज। तो सैम डज नॉट बीट राहुल। वे खेत जोड़ते हैं तो वे होता है दे मीन्स। और एफर्मेटिव है मतलब PLOUGH और इसमें एस आएगा, ES आएगा। क्या आएगा? एस आएगा। बुद्धि नहीं लगाना चाहते हो? मंद बुद्धि की तरह नहीं चलो, नहीं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। दे ठीक है। और फिर क्या आना है? फील्ड FIELD यही होता है। ठीक है बस हो गया। सूर्य उत्तर से नहीं निकलता है। तो अब ध्यान देना, जो सूर्य है तुम्हारा दुनिया में एकमात्र है, इसलिए दा लगाओ। द सन। फिर अब सिंगुलर है ना तो डज। अब नहीं मतलब नॉट। निकलना राइज मीन्स उगना। अब फ्रॉम से है ना तो फ्रॉम नॉर्थ NORT है। नॉर्थ का N कैपिटल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि दिशा है। फ्रॉम द नॉर्थ। क्योंकि दिशाओं के नाम के पहले भी द का यूज किया जाता है, ये आर्टिकल में है। अब सूर्य पूर्व से निकलता है तो द सन। अब ये तो एफर्मेटिव है तो सीधे हम निकलना लिखेंगे राइज। अब इसमें एस लगेगा कि एस एस। तो द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। EAST ईस्ट। देख अब हमें तुम लोग को हमने लिखवाए भी है फिर भी नहीं पढ़ पाए हो, कर नहीं पाए हो। अब इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी तो वैसी गलती नहीं है। ना पढ़ो, अपने लिए पढ़ रहे हो, ना सीखो। अब तो वो जमाना भी नहीं है कि चलो 2 बैल लगा दिए जो तो खेत। अब तो सबके पास यहाँ सब खेती बाड़ी होगी लेकिन इतनी क्षमता नहीं है कि एक दिन खेत में घूम लो। है क्या? रह सकते हो कड़ी धूप में? इतनी ठंडी में पानी लगाने जा सकते हो रात भर? नहीं जा सकते। वो क्या है जमाना। इसलिए घर वाले पढ़ा रहे हैं क्योंकि तुम खेती बाड़ी करने लायक नहीं हो। और इधर खेती किसके पास नहीं है? नहीं है, है ना? अब बताओ, हमारे पास भी नहीं है तो हमें तो हमारे नाना की है, नाना हो या दादी, हम खेती की बात कर रहे हैं। हाँ अब
इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, उठ के आगे आ जाओ, बस इतना कह सकते हैं। तो बस हम क्या कह रहे हैं? हमने कहा है ना, टाइम पास के लिए पढ़ते रहते हो। अरे ये जो लिखा है हम लोगों ने, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट है ना, ये इन आना है इसमें। हम बता रहे क्यों, हम भी जाने। अच्छा, सूर्य से, ओ सॉरी, ईस्ट से निकलता कि ईस्ट में निकलता है? हमें तो पता है कि ईस्ट में निकलता है। ईस्ट से निकलता, ईस्ट में निकलता है। ईस्ट में निकलता सर, ये ईस्ट से निकलेगा तो ईस्ट में जाएगा। ईस्ट में निकलता है। ईस्ट से निकलता है। अच्छा, तुम बता सकती हो कि ये छोर ईस्ट है? छोर बता सकती हो? जैसे हम कहते हैं कि स्कूल से, तो तुम स्कूल बता दोगे सर, ये है स्कूल, ये है, यहाँ बता दोगे, यहाँ से निकलेगा। लेकिन दिशा बता सकते हो कि उस कोने तक है वो उत्तर दिशा? बता सकते हो? जितना उत्तर में जाती जाओगे और उत्तर बढ़ती जाएगी, बता सकते हो? तो फिर तो मेरी चौथी में खड़ा हो गया था। तुमको खड़ा करेंगे चबूतरे में। हो गया। अब इसके बाद करते हैं, अब तुम लोग जो लापरवाही करेगा वो कभी टेंस नहीं सीख पाएगा। ना पढ़ो, हमारा क्या है, हमारा क्या जाता है। अब आज पढ़ना है इंटेरोगेटिव। हमने रिवीजन करते हैं, हमें पता है ये एफर्मेटिव, देखो ए लिख दिया ना, तो मतलब एफर्मेटिव सेंटेंस का हमें स्ट्रक्चर आना चाहिए। पहले कौन आता है? सब्जेक्ट आता है, एमबी की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें एस या ई एस या आई एस आ सकता है, और ऑब्जेक्ट आ सकता है, वर्ड आ सकता है। जैसे तुम कह रहे हो ना कि नोट्स फेयर दिलवा दो, कह रहे हो ना कि फेयर से लिख लेंगे, फेयर से तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लिख तो लोगे है? अब नेगेटिव की बात करें तो पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है एचवी। एचवी मतलब डू या डज, तो डू या डज। फिर क्या आता है? नॉट। फिर क्या आता है? फिर क्या आता है? ऑब्जेक्ट। फिर ऑब्जेक्ट, फिर बस। अब यही चीज, ये चीज जिसको आती है उससे बनेगी। अब आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो हेडिंग डालना है INTERRO, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। अब क्या होता है ये प्रश्नवाचक वाक्य? तो प्रश्नवाचक वाक्य मतलब समझ में आ गया कि इसमें क्वेश्चन जैसा कुछ पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हमेशा याद रखना, दुनिया का कोई भी इंटेरोगेटिव हो HV से स्टार्ट होता है। अभी तक किससे? सब्जेक्ट से स्टार्ट होता आया था, अब होगा HV से स्टार्ट। तो इस टेंस की HV क्या है? तो इसको स्टार्ट होना है डू और डज से, तो डू या डज में से कोई लगेगा। अब उसके बाद जो का तो चलता है, आता है सब्जेक्ट,
अब सब्जेक्ट के पास क्या आता है, एच वी आती है, लेकिन एच वी तो हम लिख चुके हैं। फिर क्या आता है, नॉट, तो क्या ये निगेटिव है, नहीं आएगा। अब क्या आता है, एम वी की फर्स्ट आती है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। प्रश्न पूछा जाएगा तो इसका याद रखना, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह देखा, हंसिए का चिन्ह, यही है वो, ठीक है। तो पहले क्या आता है, एच वी सब्जेक्ट, एम वी की फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। अब आते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, क्या अब कैसे पहचानेंगे हिंदी में, तो अभी तक क्या होता था, राहुल राम बाजार जाता है, तो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता था, लेकिन अब स्टार्ट हो रहा है क्या क्या से। तो क्या राहुल खेलता है, क्या राहुल खेलता है, देखो क्वेश्चन मार्क भी लगा, क्या से भी स्टार्ट है, बनाओ इस इसके अकॉर्डिंग। सर क्या WHY से बनता है ना? वाई मीन्स क्यों होता है, व्हाट मीन्स क्या होता है, लेकिन यहाँ देखो, क्या हमने कहा है कि क्या की मीनिंग लिखो, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलो, क्या स्ट्रक्चर में लिखा है कि उसकी क्या की मीनिंग लिखो, लिखा है क्या, नहीं। तो हमें क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। अब इन दोनों में से क्या लगेगा, तो ये दोनों का डिसाइड इससे होता है, वर्ब नहीं आती, वर्ब नहीं आती, आस्क मीन्स पूछना, ASK, तो इनको बनाओ, आज पूरा कंप्लीट करना है ये। रुक जाओ, हमें खुद पता है तो करना। अभी जाके क्या किया करती है, जब पता है तुमको कि सुबह कोई नहीं रहता है तो शाम को नहीं लिख सकती हो, शाम को घर आ सकते हैं, आज शाम को मतलब अभी जाके क्या क्या पढ़ रहे थे अभी तक, अभी तक क्या पढ़ रहे थे तुम, क्या मीन्स क्या होता है, अभी तक क्या पढ़ रहे थे, कहाँ ध्यान था, हमें क्या पता, हमने कल बोला था हम अगर एक बार कोई मीनिंग बता देंगे हम दोबारा बताएंगे नहीं, याद रखना तुम्हारा काम है, याद करो ना, क्यों लिख पाते हम, क्या माने क्या होता है, लो एक वो बोला, हमने कहा था उस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करो, कोई हिंदी नहीं उतारेगा, टाइम पास करने आते हो यहाँ हिंदी उतारने, है ना, दिख रहा है हमें,
इंग्लिश में कन्वर्ट करके दिखाओ हमें, तब हम माने कि हाँ तुम पढ़ रहे हो। पढ़ना लिखना है नहीं है, टाइम पास कर लेते हो। बना? बताओ अनमोल, क्या बनाया तुमने? नहीं बनाया ना? घर भगाए? भगा दे? क्यों नहीं पढ़ रहे हो? हमने कल बताया था यहाँ टाइम पास नहीं करना है। बोर्ड में उतरा है क्वेश्चन, उसका हमें बना के दिखाओ डायरेक्ट। टाइम पास कर रहे जब तक तुम्हें उतारना है, जब तक हमें बता देना है। 1 घंटे रुके रहे और उसमें भी कछुए की स्पीड से लिखना है तुम्हें। उतारना भी तो ऐसे लिखो क्या, धीरे धीरे। कोई जल्दी है ही नहीं जिंदगी में। बहुत टाइम पड़ा है ना, बहुत टाइम है, बहुत पैसा भी है ना, कि फ्री में बढ़िया कोचिंग पढ़ते हैं, पैसे लगते हैं। कौन कमाते हैं? हम थोड़ी कमाते हो, पापा कमाते। देखो बताओ परी, पहले का क्या बनाया? पहले का जज, जज, राहुल, राहुल, प्ले, प्ले है सही है। दो में से कोई आ गया, सब्जेक्ट आ गया, एमबी की फर्स्ट आ गई, ऑब्जेक्ट है ही नहीं है। क्या खेलता है? खेलता तो है लेकिन क्या खेलता है ही नहीं है। अदर वर्ड है नहीं है। ये तो है, ये तो है, ये भी तो लगाओ। दूसरा क्या बनाया? दूसरा जज, श्याम, श्याम, ASKED, और राम, और क्वेश्चन मार्क। ये आस्किट क्यों लगाया? आस्क नहीं आएगा, ये सेकंड या थर्ड फॉर्म क्यों लगा दी? सब्जेक्ट आ गया, वो सॉरी HV आ गई, सब्जेक्ट आ गया, MB की फर्स्ट हो गई यानी पूछना। क्या पूछा? ये तो है नहीं है, ठीक है। अब राम से पूछता है तो से के लिए फ्रॉम नहीं आता हमेशा, हमने बताया ना। तो आस्क टू श्याम, टू राम। श्याम डज श्याम आस्क टू राम, ऐसा बनना है। अब फ्रॉम नहीं लगा देना। हाँ तीसरा बताओ रंजन। You today go to school. यू क्या बनाया? यू है Today. ये दिख रहा है? हाँ ये लिखा। यू टुडे, Go to school. अच्छा डू या डज लगाया क्या? तो कैसे आया? टुडे कहाँ से आ गया? अरे तो यहाँ कहाँ से आ गया? हमने बताया इसको देखो, अपने मन से तुक्का नहीं मारना है कि ये लगा दे, हमें ये अच्छा लग रहा तो ये रखे दे रहे। हमने बताया था ये कौन सा इंटेरोगेटिव, कैसे पहचानोगे इंटेरोगेटिव? क्या से स्टार्ट होगा हिंदी का वाक्य? नेगेटिव कैसे पहचानोगे? नहीं से। और साधारण कैसे पहचानोगे? कुछ नहीं होगा। हाँ तो यहाँ क्या आ जाएगा देखो, अब यहाँ डू या डज में से आना है। अब सब्जेक्ट कौन है? तुम। और तुम कौन सा होता है? प्लूरल सब्जेक्ट है ना, तो डू आएगा, तो डू यू। अब एमबी की फर्स्ट जाना, गो है। अब हमने बताया था एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए टू, गो टू स्कूल। फिर अब क्या बचा? आज, तो टुडे आएगा ना, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अब हाँ सॉरी क्वेश्चन मार्क आना है, ठीक है। क्या चिंटू पानी पीता है? बताओ क्या बनेगा? बोलो जल्दी। नहीं बनेगा, अब तो हमें बनाया देना। HBI की देखो, हम तो वहां देखते भी नहीं है, हमसे क्यों बनते हैं? क्यों हमने ये रटे नहीं है। जब हमने पहली बार पढ़े थे जिंदगी में, तो हमारे टीचर ने बताया था इसे याद करना है। तो एक तो है नहीं है कि दो है कि 6 है, 72 है। 72 कहाँ लो याद करोगे? 72 है ये पूरी टेंस में।
अब 72 तो याद नहीं किए जा सकते ना, लेकिन भगवान ने दिमाग दिया उसका तो यूज करो। हर टेंस में क्या हो रहा है, अगर इंटेरोगेटिव है तो एचवी से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव या एफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट से हो रहा है स्टार्ट, नेगेटिव है तो नॉट आ जाना है। डेली बनाओगे तो ऑटोमेटिक क्रम आ जाएगा याद कि इसके बाद ये आना, इसके बाद ये आना, इसके बाद ये आना है। 1 महीने अच्छे से जम के मेहनत कर लो, पूरे टेंस बनेंगे। 10 में से 8 टेंस पूरे सही निकलेंगे 1 महीने पढ़ने से, मन से। डच चिंटू, अब डच हो गया, चिंटू हो गया, पीना का माने ड्रिंक, और पानी हमेशा गट ही पिया जाता है। हाँ, अब लेकिन यहाँ चाय हो जाती तो ड्रिंक नहीं होता, टेक टेक आता। तो डज चिंटू ड्रिंक, अब क्या वाटर, और कुछ बचा क्या? हो गया। तो इंटेरोगेटिव क्या से स्टार्ट होता है, दिमाग में बैठा लो। अब इसके बाद एक बचा है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, वो और पढ़ना है हमने। हाँ नमस्ते। तो हमने क्या पढ़ा, हमने इंटेरोगेटिव पढ़ लिया है, एफर्मेटिव पढ़ लिया है, और कौन सा पढ़ लिया? नेगेटिव पढ़ लिया। एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। अब पढ़ना है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो लास्ट वाला है ये। वैसे और भी होते हैं, 2 और होते हैं, तो अभी केवल ये पढ़ो। जितना हम कह रहे हैं 4-4 पढ़ते हैं, 2 लास्ट में हम समझाएंगे क्या होना है। जब ये 4-4 बनाना सीख जाओगे, वो 2 भी सीख जाओगे। अब देखो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्टार्ट करते हैं। तो इंटेरोगेटिव, और यहाँ देखो प्लस नेगेटिव और सेंटेंस। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, इसको क्या कहते हैं? नेगेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो यहाँ देखो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक, या फिर नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, ये लिखना है। अब देखते हैं। अब देखो इसमें प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक का सेंटेंस तो स्ट्रक्चर तो ये लिखा है। अब इसमें नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब नोट कब आता है, हमने नोट पढ़ा है ना। नोट कहाँ आया था? नोट नेगेटिव में आया था, किसके बाद आया था? हमने सब्जेक्ट लिखा था, फिर उसके बाद एचवी लिखी थी, फिर एमबी लिखी थी, यानी एमबी के पहले और एचवी के बाद में। तो एचवी तो ये है, एचवी तो ये है, एमबी ये है, एमबी की जस्ट पहले आना है। मतलब कहाँ? यहाँ पर आना है ना। तो यहाँ पर आना है ना, नोट एमबी के पहले। तो हम एक काम करते हैं, क्या आना है, नोट यहाँ आना है। देखना ये इंटेरोगेटिव का है, हमें किसका बनाना है? इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो पहले हम इंटेरोगेटिव को बना लेंगे सब्जेक्ट, और हमें पता है एमबी के पहले आता है नोट, फिर एमबी लिख देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे, फिर अदर वर्ड लिख देंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। लो हो गया, लो ये बन गया इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, बन गया ना। अब टेंस बनाते हैं इसका। तो अब इसमें क्या होगा, देखो ये कौन सा है, इंटेरोगेटिव है, यानी हिंदी में क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। और नेगेटिव है मतलब नॉट भी मिलेगा, मतलब क्या और नॉट दोनों मिलेंगे तो कौन सा है, नॉट मतलब नहीं। क्या और नहीं हिंदी में मिल जाएगा तो कौन सा माना जाएगा, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। हाँ, तो हम ही लिखेंगे क्या राहुल यह काम नहीं करता है। बना चलो, बैठो नहीं, फटाफट हिंदी नहीं नोट करोगे, बता दिया। क्या रवि ने कपड़े नहीं खरीदे, नहीं, क्या रवि कपड़े नहीं
खरीदता है। क्या रवि कपड़े नहीं खरीदता है। काम करना वर्क काम क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, क्या है? वर्क वर्ब है काम वर्ब। काम वर्ब है। काम करना वर्क है, वर्ब है। काम क्या है? काम नाउन की तरह काम करेगा। नाउन नाउन की तरह काम करेगा, और नाउन यह काम है तो दिस वर्क आएगा, यानी उसकी विशेषता आएगी, उसकी विशेषता आएगी, है ना? विशेषता आएगी उसकी। यहाँ पर देखो, हाँ, रवि कपड़े नहीं खरीदता है। क्या? रवि कपड़े नहीं खरीदता है। क्या? रवि कपड़े नहीं खरीदता है। क्या? रवि कपड़े नहीं खरीदता है। नोट करो। बन गए दोनों? चलो, कौन बताएगा पहले? बाकी तो सो रहे हो। हाँ, नींद गोली बताओ, क्या आएगा? डज है, राहुल है, नोट, नोट नहीं, नोट, नोट है। अब वर्क, वर्क क्या है? वर्क काम है, नाउन है। क्या नाउन आना है यहाँ? क्या आना है? वर्ब। तो काम नहीं करता तो करना, करना क्या माने? डू। तो डज राहुल नॉट डू है? क्या नहीं करता है? दिस वर्क, यह काम नहीं करता है। अब क्या रवि कपड़े नहीं खरीदता है? बताओ परी। डज रवि रवि नॉट नॉट बाय बाई बाई। डज रवि नॉट बाई CLOTHS क्लॉथ्स। सही है ना? अब फर्क आया 2-3 दिन में? पढ़ोगे तो आएगा फर्क, नहीं पढ़ोगे तो सब मिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम फिर से आज टेंस दे रहे हैं। अब आज पूरे टेंस देंगे, मतलब एफर्मेटिव नेगेटिव, पूरे सेंटेंस देंगे। एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। तो पहचानना है, फिर उनको लिखना है। पहचानने का काम तुम्हारा है, तो हम यहाँ पर दे रहे हैं। और आज की क्लास सब कोई देखेगा, बहाना हमें नहीं चाहिए। 5-6 लोग बस ही देखते हो, फिर कहते हो बनता नहीं है। फायदा हमारा तो होता नहीं है कि तुम हम देखोगे और हमें रुपए दोगे, ना देखो, घाटा तुम्हारा है। यहाँ देखो, अब हमारे साथ में नोट करते जाओ, नोट करना हो नोट कर लो, नोट करते जाओ, अच्छा रहेगा। और याद रहे, हम किसी भी दिन फेयर चेक करेंगे तो हमें आज फेयर चाहिए, घर में नहीं चाहिए। कहो कि घर में रखे, और कंप्लीट चाहिए। आपने पहले लिखवाए थे ना, जब हम आए नहीं थे, तो हमने ऑनलाइन तो पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया? वो बस नहीं लिखो, ठीक है? टेंस का तो लिखोगी ना। हाँ, बस जिस दिन हमने पहला पार्ट लिखा है टेंस का, वहां से तो लिखा है। हाँ, बस
हम यहाँ जाते हैं, यहाँ होता है HERE, हियर। हियर, हियर मीन्स यहाँ, और देयर मीन्स वहां। ध्यान देना। सर रावण नहीं करता। क्या लगता है कि गाता लिखा है क्या? अरे तो हमारा इतने दिन हो गए तुम लोगों को पढ़ते पढ़ते हैं, ये क्या बात हो रही है? तो कीड़ा खा लो तुम, खाना है जाने दो। ऐसे तो तुम बैठे हो तो कीड़े को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ तो बस अपना काम करो। वो इतना खतरनाक कीड़ा है क्या? बस ये इसलिए तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है, यहाँ वहाँ दिमाग ज्यादा रहता है। नहीं दिख रहा क्या? अच्छा, मतलब मार हमने कहा मार्कर भी कम चल रहा है। सर क्रिकेट क्रिकेट, क्रिकेट मीन्स CRICKET, मुंह बंद। CRICKET, क्रिकेट। फुटबॉल में से मुंह बंद कितने बार कहें? दिमाग लगाना।
ये देख रहा है 10वें नंबर का? हाँ दिख रहा है। हाँ सर ये दिख रहा है। वैसे तो इसमें कोई कठिन मीनिंग नहीं है। तोड़ना का माने होता है पता है? ब्रेक। ब्रेक। PLUCK। लक। जब कोई चीज चुन के लेते हैं ना, तोड़ते हैं, फूल चुनते हैं, ये पर्यायवाची में फूल का पर्यायवाची होता है सुमन। तो एक नाम सुमन है किसी लड़की का और एक फूल का नाम है, ध्यान देना। सर सुमन की जगह फ्लावर लिखेंगे। हाँ, फूल को ही तो कहते हैं। ठीक है, पत्र पता है ना, लेटर। कक्षा पता होना है, पूना पता है, भोपाल पता है, शुक्रवार पता है, मंदिर पता है, क्रिकेट पता है, फुटबॉल पता है। वैसे तो मीनिंग कोई ऐसी नहीं है जो कठिन हो। ठीक है, ठीक है। तो अब पूरा ये एक सेंटेंस हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो पूरे प्रेजेंट इंडिफिनिट को अच्छे से देखना है। वहां आनी चाहिए कि स्कूल का काम है कि घर का काम है कि बाहर का काम है। तुम्हें अपना भला चाहिए तो एक सेंटेंस अभी कंप्लीट हुआ है। अगर आज का काम कल पे डालोगे नहीं बनेगा, क्योंकि कल दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए ना? ठीक है, तो आज से करना, तो कल बताएंगे इसके।